तो घन में आज हम लोग पढ़ेंगे एक सतह पढ़ेंगे, है ना। और एक सतह में हम लोगों देखेंगे, सबसे पहले काम करते हैं पीछे वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगा, है ना। पीछे वाला रिवाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हो एक घन के तीन लगातार पड़ोसी सतह पर हरा रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं। इसे कुल 1000 छोटे घनों में काटा जाता है तो कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से इसका आंसर बताइए तुरंत। आप लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया इसको, लास्ट टाइम मैंने इसी टाइप का बता के गया था। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए। तुरंत आंसर दीजिए भाई। बताइए क्या होगा। नीचे कर दूं क्या, ज़्यादा ऊपर हो गया है। चलिए बताइए क्या होगा। एक घन के 3 लगातार पड़ोसी सतह पर क्या है, हरा रंग है ना। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। देखिएगा मैं बताता हूँ। एक घन के 3 लगातार पड़ोसी सतह पे क्या है, हरा रंग। जब 3 लगातार होगा तो मतलब एक क्या हो जाएगा, पड़ोसी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। शेष पे क्या है, कोई रंग नहीं। ये तो है। तो ध्यान देना है जो हमारा, चलो मान लेते हैं इसमें C2 निकालो भाई। C2 निकालेंगे, 2 सतह है तो
एक C2 ये हो जाएगा, है ना, एक C2 ये हो जाएगा, 2 C2, 3 C2 और 4 C2। E2 की बात करें तो एक E2 होगा, और इसके अलावा कहीं E2 नहीं होगा, केवल एक ही E2 होगा इसमें, है ना। तो एक इसका मैंने कम से कम की बात जब मैंने किया था तो आपको बताया था कि जब कम से कम की बात होगी तो उससे ऊपर के जितने भी सतह होंगे सबको क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे, है ना। यानी C2 की बात हो रही है तो C3 ऐड कर दिया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया है, और जो हमारा फार्मूला चलता हुआ आ रहा था क्या, C2 प्लस x माइनस 2 यही था इंटू E2, यही फार्मूला था। C3 इसमें है क्या, इसमें C3 है ही नहीं है तो 0 हो गया। C2 की संख्या कितनी है, 4 प्लस x माइनस 2, एक्स क्यू बराबर कितना है भाई, 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 2 गया 8 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 बराबर 12 आंसर। कितना हो जाएगा, 12 आंसर। ठीक है, 12 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हम लोग बढ़ेंगे, और अगला हेडिंग रहेगा हम लोग का, इसी में लिख लीजिएगा, एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। ठीक है, संख्या ज्ञात करना, ओके। इसमें हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी देखते हैं। एक घन के दो पड़ोसी सतह पर नीला रंग है, तथा दो विपरीत सतह पर काला रंग ले लो भाई, बहुत देर बाद ये बोला हूँ, दिमाग में आया है, नया रंग आ गया आपके सामने, काला रंग है, अदरवाइज हरे पीले से ही काम चलाते थे हम लोग। तथा शेष सतह पर कोई रंग नहीं, इसे पाँच 512 छोटे घनों में काटा जाता है। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है आपके सामने, तो इसे हमें सॉल्व करना होता है ना। तो एक बार हम चाह रहे हैं, प्रयास करिए अपने तरफ से, गलत सही कुछ भी बनाइए, मैं साइड में हूँ, प्रयास करिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रयास करिए, गलती करिए लेकिन करिए, हम भी तो देखें क्या आंसर आ रहा है आपका। चलिए तब तक हम भी देख लेते हैं, गलत ही जवाब दीजिए। कोई इशू नहीं।
बहुत बढ़िया। बताइए भाई, अभी तक जवाब नहीं आया किसी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत ही दीजिए, हम सही नहीं कह रहे हैं कि आप सही आंसर दीजिए, गलत ही आंसर दीजिए। बताइए। ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या? हमारे में तो सोई नहीं कर रहा है। खैर चलिए बाद में देखते हैं। बताइए। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है घन के दो पड़ोसी सतह पर नीला रंग है तथा दो विपरीत सतह पर क्या है? काला रंग। यही है। चलो भाई आओ देख लेते हैं। एक घन के दो पड़ोसी पे क्या है? ब्लू है और विपरीत पे क्या है? ब्लैक है। शेष पे क्या है? कोई रंग नहीं। अब माय डियर हम लोग पढ़ रहे हैं एक सतह। ध्यान से समझना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक सतह पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं एक सतह। तो जो हमारा फार्मूला था, हम कह सकते हैं जो हमारा फार्मूला था ये दो सतह में क्या था? दो सतह में था C2 प्लस x माइनस 2 इंटू E2, यही था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो C2 था इसके जगह हम कर देंगे C1 और जो E2 था इसके जगह हम कर देंगे E1 प्लस। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ा जाएगा, बस यही थोड़ा सा और बारीकी होगी। एक चीज़ इसमें हम और जोड़ेंगे, है ना। इसमें हम लोग जोड़ देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू S1। क्या हो जाएगा? इंटू S1। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। हालांकि यहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं, ये आखिरी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग एक दिन में और पढ़ लेंगे घनाभ, है ना। तो हम लोग घन चल रहा है और आज का सेशन थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा अभी। इसके बाद अगर हम घनाभ शुरू कर देंगे तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब थोड़े आज चलेगा और घनाभ कल ख़त्म हो जाएगा। परसों से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क शक्ति, जिसमें सिर, पैर, गाय, मुर्गे यही सब आते हैं। उसमें भी अच्छे अच्छे मैथ टाइप के प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया फार्मूला। तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फार्मूले तो निकल गए। फार्मूले के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी C1 की और E1 की। ये C1 क्या होता है, E1 क्या होता है? तो C होता है ऐसा कॉर्नर जिनके एक सतह पे क्या हो? रंग हो। और E होता है ऐसा एज, ऐसा किनारा जिसके एक सतह पे क्या हो? रंग हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब तो आपको मिल ही जाएगा। तो अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे C1, है ना माय डियर। C1 ढूंढेंगे। तो देखिए कहाँ पे आपको C1 मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा तो B यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा कॉर्नर जिनके एक सतह पे क्या हो? कलर्ड हो। अगर हम ऐसे कॉर्नर को ले लें तो इसको क्या C1 लिखा जा सकता है? बताइए भाई। इसको भी C1 लिखा जा सकता है। उसके बाद कहीं भी आएंगे तो C2 हो जाएगा। भाई देखिए तीन सतह हैं, 1 2 3, एक पे कलर्ड है, 1 2 3, एक पे कलर्ड है।
तो अगर हम C1 बराबर बात करें तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहीं पे बात कर लेंगे हम E1 की, क्योंकि एक सतह पड़ रहे हैं। ऐसा एज जिसके ये सतह पे क्या हो, किनारा हो। तो टोटल होते कितने हैं 12, है ना। तो ऐसा 2 ही सतह मिलेगा, एक ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा, 2 E1 मिलेगा। तीसरा भी E1 मिलेगा, एक E1 एक E1, ये और यानी 4 E1 मिल जाएंगे, है कि नहीं। 4 क्या हो जाएंगे, E1 मिल जाएंगे। ओके, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी E1 कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। E1 की संख्या कितनी होगी, 6। और 512 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 512 किसका क्यूब है, बताइए भाई, नहीं बताएंगे आप लोग। 512 किसका क्यूब है, 8 का। ठीक है, तो x बराबर हम ले लेंगे यहाँ पे 8। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 प्लस x माइनस 2, 8 में से 2 गया 6, मल्टीप्लाई E1 कितना है 6, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर, और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है किसका, S1। S1 बराबर लिख लीजिएगा, S1 बराबर लिखिए जितने सतह पर रंग हो, यानी रंगीन सतह की संख्या, है ना, या ऐसे कर सकते हैं रंगीन सतह की संख्या, रंगीन सतह की संख्या। तो कितने कलर है भाई, 1 2 3 4, 4 कर लीजिए। तो देखेंगे हम 2 प्लस 36 और 2 कर देंगे 38 प्लस 36 इंटू 4, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक 144 और प्लस कर दीजिए 38। सॉल्व करने के बाद 8 4 12 के 2, 4 3 7 1 8, 182 आंसर, ठीक है, 182 आंसर। समझ में आ रहा होगा सभी को, है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिएगा एक घन के तीन पड़ोसी सतह पर लाल रंग है तथा दो भी तथा शेष सतह पर कोई रंग नहीं से
1000 छोटे घनों में काटा जाता है तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। एक घन के 3 पड़ोसी सतह पर लाल रंग है तथा शेष सतह पर कोई रंग नहीं, इसे 1000 छोटे घनों में काटा जाता है तो, या आप बदलना चाहें तो इसको बदल लीजिए, बार बार 1000 कर रहे हैं, 216 कर दीजिए, 216 कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा क्यूब भी याद होना चाहिए आप। चलिए जल्दी बताइए। आंसर दीजिए फटाक से, क्या होगा? आंसर बताइए तुरंत, क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ। यहीं पे देख लेते हैं। एक घन के 3 पड़ोसी सतह पर लाल रंग है तो शेष सतह पे कोई रंग नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा है, ये तो क्वेश्चन तो लिख चुका है ना। एक घन के 3 पड़ोसी सतह पे क्या है भाई, क्या रंग था? लाल रंग था। रेड 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 ले लेंगे, बाकी सतह पे कोई रंग नहीं है ना। तो हमें क्या निकालना है? C1 और E1 निकालना है, और तो कुछ निकालना नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, C1 अगर निकालना चाहेंगे तो 1 है ना भाई, और ज़रूरत पड़ने पर R यहाँ पे आ जाएगा तो 1 C1 1 हो जाएगा। ओके, 2 C1 हो गया। E1 की बात करें तो 1 E1 ये हो गया, E1 है ना। उसके बाद 1 E1 ये हो गया, उसके बाद 1 E1 ये हो गया, ये E1 हो गया है ना, ये E1 हो गया और ये E1 6 हो गए। चलो 6 हो गए। एक 2 3 4 5 और तो नहीं बन रहा है, कहीं ध्यान से देख लीजिएगा बस। ठीक है, हाँ ठीक, ओके। अब फार्मूला क्या है? तो फार्मूला वही है आपका C1 x माइनस 2 इंटू E1 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू S1 है ना। C1 बराबर कितना है भाई? 2 प्लस x 216 है था, 216 छोटे घनों में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6, और 6 में से 2 गया 4, मल्टीप्लाई E1 कितना है? 6 है क्या? 1 2 3 4 5 6 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 चौको 16, और इनटू कितने सरफेस हैं? 3। 2 प्लस 24 प्लस 16 3 48, ध्यान देंगे 50, और ये 24 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 74 इज़ द राइट आंसर। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है?
C1 ध्यान से निकालिएगा, अगर C1 सही से नहीं निकला तो दिक्कत हो जाएगी। C1 और तो कहीं नहीं हो रहा है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। C1 हमें लग रहा है एक आधा और कहीं होगा क्या। C1 देख लीजिएगा। एक मिनट, एक C1 यहाँ पे भी हो जाएगा, देख लीजिएगा। इन दोनों पे कुछ नहीं है, एक पे है, एक और C1 हो जाएगा। ये 3 कर लीजिएगा और इसमें एक और जुड़ जाएगा, 25 कर लीजिएगा, है ना। तो 75 इज़ द राइट आंसर। C1 ही देखना है, अगर कंफ्यूज हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ओके चलिए 75। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग का मस्त आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें, एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। आज का सेशन इतना ही रहेगा, क्योंकि अभी घनाभ उठा लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा नहीं हो पाएगा, और कल तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी, आधा रह जाएगा। और वैसे आज हम लोगों ने पढ़ लिया और कल घनाभ पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग करिएगा, देता हूँ, लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। एक घन के तीन लगातार पड़ोसी सतह पर, कोई नया रंग सोचो भाई, गुलाबी रंग है, तथा दो विपरीत सतह पर हरा रंग है, और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, शेष सतह पर कोई रंग नहीं, इसे 729 छोटे घनों में काटा जाता है। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, ये है आपके सामने प्रश्न, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे घनाभ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घनाभ, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके।